गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस रीजनिंग क्लास का टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम्स के डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने क्या किया, कुछ कंसेप्ट्स निकाल लिए, उन क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स निकाल लिए कि वो क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं। तो मैं आपको कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें बताऊंगी, वो जो क्वेश्चंस हैं वो इससे रिलेटेड ही होते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस को वर्बली सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। ध्यान से सुनना, इसमें वर्ड मीनिंग्स भी हो सकता है, मिक्स है सारा। ठीक है, तो सबसे पहले है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स इज गिवन एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई अनदर सेम रिलेशनशिप इन द गिवन ऑप्शन। इसमें क्या होता है, इसमें एक वर्ड दे रखा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वर्ड आपको दे रखा है जेन्युइन। ठीक है, उसके बाद आगे इसका मीनिंग दे दिया या इससे रिलेटेड वर्ड दे दिया। जेन्युइन का हम लिख सकते हैं ऑथेंटिक। क्या लिख सकते हैं? ऑथेंटिक। उसके बाद यहाँ पर ऐसे डबल कॉलन होगा। ठीक है, और आपको एक वर्ड दे रखा होगा जैसे कि मैरिज। ठीक है, और फिर यहाँ पर डैश है। जेन्युइन का ऑथेंटिक है तो मैरिज का क्या होगा? अब जेन्युइन, अगर आपको पता होगा कि जेन्युइन का मतलब होता है ऑथेंटिक, तो आप ये समझ जाओगे कि मैरिज का मीनिंग पूछ रहा है ना। तो अब मैरिज का मतलब क्या होता है? मैरिज इज एन इफेक्ट कॉज्ड बाय हॉट एयर कंडीशंस, इट्स सिनोनिम इज इल्यूजन। मैरिज का मतलब एक तरीके से भ्रम होता है और इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। तो चार ऑप्शन में से आपको इल्यूजन वाला ऑप्शन चूज करना है उस क्वेश्चन के लिए। समझ गए? तो जेन्युइन का मतलब क्या हो गया? ऑथेंटिक। और मैरिज का मतलब हो गया भ्रम। इल्यूजन भी वही होता है, भ्रम। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है? थंडर। थंडर इज फॉलोड बाय रेन एंड डस्क इज फॉलोड बाय नाइट। देखो, थंडर मतलब समझते हो? थंडर जैसे बवंडर जैसा थंडर, तेज हवा और आंधी तूफान, तो ये रेन के साथ आती है, रेन के साथ फॉलो होती है। इसी तरह से नाइट को डस्क बोलते हैं, और सुबह अर्ली मॉर्निंग को क्या बोलते हैं, जो एकदम सुबह वाले टाइम होता है? डॉन। डॉन नंबर 1 वाला डॉन नहीं, डॉन DAWN वाला डॉन बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग को। ठीक है, सुबह से शाम तक मैं पढ़ता रहा। फ्रॉम डॉन टू डस्क आई केप्ट ऑन स्टडी। समझ गए? फ्रॉम डॉन टू डस्क, डस्क मतलब क्या हो गई? शाम। सुबह से शाम, डॉन टू डस्क। क्लियर? तो ये आपको कंसेप्ट्स बता रही हूँ, जनरल नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। क्वेश्चंस इससे रिलेटेड ही आएंगे, हम रिपीटिंग अगेन। नंबर 3 इज बोटैनी। बोटैनी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। बोटैनी का मतलब होता है प्लांट्स के बारे में साइंटिफिकली पढ़ना। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से एंटोमोलॉजी होता है इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ाई करना। ठीक है, क्लियर है? प्लांट्स के बारे में पढ़ना इज बोटैनी और इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना इज एंटोमोलॉजी। सब्जेक्ट्स जैसे बायोलॉजी है, ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है ना, उसमें वो भी आ जाता है, इंसेक्ट्स एनिमल्स भी आ जाते हैं, बट बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में, प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें। तो सिमिलरली बोटैनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड सिमिलरली एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये टर्म आपको याद होनी चाहिए, बोटैनी इज फॉर प्लांट्स एंड एंटोमोलॉजी इज फॉर इंसेक्ट्स। द लेजिस्लेटिव हाउस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड USA आर कॉल्ड पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव हाउस of Great Britain and USA are called Parliament and Congress respectively. Great Britain USA का है और पार्लियामेंट कांग्रेस से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब ये वाला जो लेजिस्लेटिव हाउस है, पार्लियामेंट, कांग्रेस का लेजिस्लेटिव हाउस हो गया पार्लियामेंट, और ग्रेट ब्रिटेन का US, जैसे पार्टीज होती है तो अलग अलग कंट्रीज का है। ठीक है, USA का है और एक हमारा है इंडिया। उसके बाद नंबर 5 क्या बोल रहा है? एन आर्किटेक्ट्स जॉब इज टू डिजाइन बिल्डिंग। ठीक है, एक आर्किटेक्टर की जो जॉब होती है वो क्या होती है? बिल्डिंग्स को डिजाइन करना। तो आपको एक वर्ड दे देगा आर्किटेक्ट और ऐसे दे देगा बिल्डिंग। ठीक है, उसके बाद डबल, उसके बाद दे देगा स्कल्प्टर की क्या जॉब होगी,
तो स्कल्प्टर कौन होता है? स्टैचूज जो बनाता है, ठीक है, जो हिंदी में क्या बोलते हैं? मूर्ति। मूर्ति बनाता है। मूर्ति को हम आइडल भी बोलते हैं, अगर आइडल वर्ड आ जाए तो आइडल भी ले लेना, ठीक है। नंबर 6 इज सेकंड इज अ प्रॉपर्टी possessed बाय फर्स्ट। कोल्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइस एंड ग्रेविटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ। सेकंड इज अ प्रॉपर्टी possessed बाय फर्स्ट, मतलब फर्स्ट की क्या प्रॉपर्टी है वो सेकंड शो कर सकता है, ऐसे भी हो सकता है। जैसे कोल्डनेस किसकी प्रॉपर्टी है? आइस की। आइस क्या करती है? ठंडा करती है। और अर्थ की प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशन, अर्थ में ग्रेविटेशन, ठीक है। इसमें आपके पास ग्रेविटेशन की जगह 3 वर्ड और हो सकते हैं, तो आपको वो नहीं लेना, ग्रेविटेशन लेना। समझ आ गया? नंबर 7 अनीमिया। अनीमिया रिजल्ट्स फ्रॉम द लैक ऑफ ब्लड। अनीमिया कब होता है? जब खून की कमी होती है, ठीक है। तो अनीमिया, ब्लड, ये 2 वर्ड दे दिए। सिमिलरली द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एनार्की। एनार्की क्या होता है? जब कोई भी गवर्नमेंट ना हो, कोई भी प्रजातंत्र, राजतंत्र, कोई भी तंत्र ना हो, तो उसको एनार्की बोलते हैं, ठीक है। चलो, पैडी इज ग्रोन इन द फील्ड। जो पैडी है वो कहाँ उगाया जाता है? खेत में। और स्टील कहाँ प्रोड्यूस होता है? फैक्ट्री में। स्टील का प्रोड्यूस हो रहा है फैक्ट्री में। वी लाफ एट अ जोक। हम जोक पर क्या करते हैं? हंसते हैं। सिमिलरली अ क्रैकर एक्सप्लोड्स व्हेन इट इज बर्न। और क्रैकर क्या होता है? एक्सप्लोड होता है, फटता है जब उसको हम जलाते हैं, ठीक है। तो आपको वर्ड दे देंगे लाफ, जोक, क्रैकर, क्या है? एक्सप्लोड। आपको एक्सप्लोड पे टिक करना होगा, ठीक है। The constitutional head of India and England are president and king respectively. Constitutional head of India. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को तो हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। लेकिन इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को हम क्या बोलते हैं? किंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ecstasy and gloom are opposite words. Similarly humiliation and exaltation are opposite words. इसमें gloom का मतलब होता है चमक और ecstasy उसका opposite हो जाएगा, मतलब जो बेरंग सा हो। बेरंग को हम ब्लीक भी बोलते हैं, ब्लीक भी हो सकता है ये, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये ऑपोजिट वर्ड दे दिए, तो आपको नीचे भी ऑपोजिट वर्ड ही ढूंढना है जो दूसरा वर्ड दे रखा होगा। ह्यूमिलिएशन, मतलब पहले वाले का रिलेशन पता करना है। बस उस हिसाब से सेकंड का आंसर दे। द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट। यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड भी कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। सिमिलरली द हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव इज गवर्नर। यूनियन का एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट, स्टेट का एग्जीक्यूटिव गवर्नर। Mirage is an effect caused by hot air conditions in desert, and rainbow is an arc of 7 colors in the sky that forms when the sun shines through rain. तो mirage desert कुछ ऐसे होगा और rainbow sky ऐसे होगा। mirage desert, लू, mirage का मतलब यहाँ पर है लू से, यहाँ पर mirage is an effect caused by hot air condition in the desert. तो क्या चलती है? वहाँ लू चलती है, उससे जो लू से यानी जो डेजर्ट में हवा चल रही है उससे जो इफेक्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड माइलेज, ठीक है। और मेरे हिसाब से वो लू ही होता है। रेनबो इज एन आर्क, आर्क समझते हो ना, दिस इज आर्क। रेनबो इज अ आर्क ऑफ 7 कलर्स इन द स्काई, तो यहाँ पर आपको स्काई और रेनबो दे सकता है। 14 क्या बोल रहा है? की इज यूज टू ओपन अ लॉक। की और लॉक दे दिया, ताला चाबी। सिमिलरली इन्वेस्टिगेशन इज मेड टू सॉल्व अ क्राइम केस। जैसे ताले को खोलने के लिए चाबी चाहिए, ऐसे क्राइम केस को खोलने के लिए इन्वेस्टिगेशन चाहिए। इन्वेस्टिगेशन मीन्स जांच पड़ताल, ठीक है। नंबर 15 इज रेडियो इज हियर्ड बाय लिसनर्स, फिल्म इज वॉच्ड बाय ऑडियंस। रेडियो सुनने वालों के लिए और फिल्म ऑडियंस द्वारा देखी जाती है। बुक्स आर केप्ट इन अ लाइब्रेरी, बुक्स और लाइब्रेरी। एनिमल्स आर केप्ट इन अ जू, एनिमल्स और जू। समझ आ गया? ठीक है, ध्यान से सुनो, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस पूछूंगी अभी आपसे क्लास एंड होने के बाद। एल्बो एंड रिस्ट आर जॉइंट्स इन द आर्म। एल्बो एंड रिस्ट
आर जॉइंट्स इन द आर्म. सिमिलरली नी एंड एंकल, नी और एंकल आर द जॉइंट्स इन द लेग. स्क्रिबल का मतलब होता है राइटिंग एंड स्टैमर का मतलब होता है स्पीकिंग विथ पॉजेस, हकला के बोलना. इज स्टैमर हकलाना, और स्क्रिबल का मतलब होता है राइटिंग, राइटिंग. ठीक है, जैसे स्क्रिबलिंग डेज तो सुना ही होगा आपने. द पॉजेसिव केस ऑफ टी इज माइन, सिमिलरली हिज इज पॉजेसिव केस ऑफ ही. दिस इज आई. द पॉजेसिव केस ऑफ आई, आई का मतलब मैं होता है, लेकिन प्रोनाउंस 4 तरह के होते हैं, मैंने बताया था, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव. आई का पॉजेसिव केस होता है माइन. आई मैं, पॉजेसिव मतलब मेरा. ही उसका, तो हर, ही का क्या होगा हिज. शी का क्या होगा हर, शी का हर होगा. ठीक है, इट का क्या होगा इट्स. 20th, अराइवल इज द ऑपोजिट ऑफ इमिग्रेशन. अराइवल मतलब आना होता है, और इमिग्रेशन का मतलब जाना हो गया, इमिग्रेट होना. एंड लीविंग इज द ऑपोजिट ऑफ एमिग्रेशन. सो देयर आर 2 वर्ड्स, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन. उसमें करा था हमने कंफ्यूजिंग सिमिलर वर्ड्स. 21, अ ब्लाइंड हैज विजुअल डिफेक्ट्स. ब्लाइंड हैज विजुअल डिफेक्ट, डेफ हैज ऑडिटरी डिफेक्ट. तो ब्लाइंड को तो विजुअल डिफेक्ट है, देखने का. ठीक है, विजुअल्स देख नहीं सकता. बट डेफ, डेफ कौन होता है जो सुन नहीं सकता. डेफ, ऑडिटरी, ऑडिटरी आ गया ऑडियो से. ठीक है. वेराइटी इज द ऑपोजिट ऑफ मोनोटोनी. वेराइटी का ऑपोजिट वर्ड है मोनोटोनी. वेराइटी समझ गए, बहुत सारी. मोनोटोनी मतलब एक. सिमिलरली रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट इज द ऑपोजिट ऑफ क्रूडनेस. इसी तरह से रिफाइनमेंट क्रूडनेस का ऑपोजिट वर्ड हो गया. द फर्स्ट इज स्प्रे ऑफ द सेकेंड. द फर्स्ट इज स्प्रे ऑफ द सेकेंड. आई थिंक यहाँ पर कुछ मिस्टेक है. ठीक है. 24, गोल्ड इज द रॉ मटेरियल फॉर गोल्ड स्मिथ. गोल्ड स्मिथ जो सुनार है उसके लिए सोना, उसके लिए कच्चा माल है. इसी तरह से जो वुड है, लकड़ी, वो कारपेंटर के लिए रॉ मटेरियल है. तो गोल्ड इज रिलेटेड टू गोल्ड स्मिथ एंड कारपेंटर इज रिलेटेड टू वुड. 25, अ ड्रगिस्ट प्रिपेयर्स ड्रग्स. ड्रग्स का मतलब यहाँ पर फार्मेसी से है. ठीक है. इन द सेम वे लाइब्रेरियन प्रिपेयर्स कैटलॉग्स. जो लाइब्रेरियन है वो कैटलॉग्स बनाता है, और जो ड्रगिस्ट है वो ड्रग्स बनाता है, फार्मेसी. अब पोएट राइट्स पोएम एंड ड्रामेटिस्ट राइट्स प्ले. जो ड्रामेटिस्ट होता है, नाटक करने वाला, वो नाटक लिखता है, प्ले लिखता है. प्ले को हम क्या क्या बोलते हैं, प्ले को हम क्या क्या बोलेंगे, स्किट, रोल प्ले, मूवी नहीं बोलेंगे, नाटक. ठीक है. स्किट, रोल प्ले, नाटक. मूवी तो नहीं होगी ना, वो तो बड़ी होती है. 26 हो गया. 27, वी यूज हैंडसम फॉर अ मैन एंड ब्यूटीफुल फॉर अ विमेन. A spanner is a tool used by mechanic. एक स्पैनर, स्पैनर एक टूल होता है जो कौन यूज करता है, मैकेनिक. इसी तरह से सॉ एक टूल होता है जो कौन यूज करता है, कारपेंटर. स्पैनर और सॉ की इमेज देखना फोन में सर्च करके, थोड़ा और क्लियर होगा. लावा फ्लोज फ्रॉम अ वोल्केनो. वोल्केनो में से क्या निकलता है, लावा. सिमिलरली फायर एमिट्स एशेस, और जलने से क्या बनती है, राख. ठीक है. वोल्केनो से लावा निकल रहा है और जलने से राख बनती है. सेकंड इज द पर्पस फॉर विच फर्स्ट इज यूज्ड. 31, हियर अपोजिट पेयर्स हैव बीन गिवन, thus डाउन इज अपोजिट ऑफ अप. इसमें आपको ऐसे दे सकता है, अपोजिट वर्ड्स दे सकता है. तो डाउन जो है वो अप का अपोजिट है, तो बहुत सिंपल है. हूफ इज द हार्ड फुट ऑफ हॉर्स. हूफ क्या होता है, हॉर्स के हार्ड फीट, नीचे वाला जो पार्ट है. ठीक है. हेंस द एनालॉग पेयर इज मैन फुट, और एनालॉगस पेयर बनेगा मैन फुट. जैसे हूफ मीन्स हॉर्स, और मैन का क्या होगा, फुट. मतलब हॉर्स के पैरों के नीचे को बोल दिया हूफ, और हमारे पैर के नीचे को क्या बोलते हैं, फुट. फुट नहीं, फुट. 33, नाइट इज फॉलोड बाय मॉर्निंग एंड इवनिंग इज फॉलोड बाय नाइट.
मॉर्निंग से नाइट, नाइट से इवनिंग, इवनिंग से नाइट, मॉर्निंग। जैसे मॉर्निंग से नाइट है, सॉरी नाइट से मॉर्निंग है, ऐसे ही इवनिंग से नाइट है, इंटरकनेक्टेड वर्ड्स है। ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड सपोर्ट्स एक्सटिंग्विशिंग फायर। ऑक्सीजन है तो आग लग जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड है तो आग बुझ जाएगी। ह्यूमन रिक्वायर्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड एन इंजन रिक्वायर्स पेट्रोल। मोबाइल फोन इज पोर्टेबल टेलीफोन, सिमिलरली लैपटॉप इज ए पोर्टेबल कंप्यूटर। हाँ, ये जो इंजन वाला है पेट्रोल की जगह डीजल भी आ सकता है। तो लेकिन एग्जाम में 4 उसमें जो भी है उसके हिसाब से आप दोगे ना। इंजन ना हो तो अलग से लिख के आओ पेट्रोल काट के इंजन, ठीक है। तो मोबाइल फोन एक पोर्टेबल टेलीफोन है और लैपटॉप एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। वी नीड फूड व्हेन वी आर हंग्री एंड स्लीप व्हेन वी आर फीलिंग वेयरीनेस। जब हम थकान महसूस होती है तो नींद चाहिए और भूख लग रही है तो खाना चाहिए। Therefore, food is related to hunger and sleep is related to weariness. Teacher teaches students and pontiff teaches descripts. ये हाँ बताती 38 को मार्क कर लेना, ठीक है। टीचर टीचर स्टूडेंट, तो टीचर इज रिलेटेड टू स्टूडेंट, pontiff इज रिलेटेड टू disciples. Bees produce sounds hum, owl produce sounds hoot. मतलब जैसे साउंड्स होती है ना, कैट की होती है म्याऊ, ऐसे ही बीस की साउंड को हम बोलते हैं और आउल की साउंड को फुट बोलते हैं। तो ये अगर पता होगा तो ये आंसर आप कर सकते हैं। हेयर रिलेटेड टर्म्स, हाँ, हेयर रिलेटेड टर्म्स हैव बीन गिवन। बैंकरप्ट इज नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे योर डेट्स, हेंस बैंकरप्ट एंड फाइनेंशियल आर रिलेटेड टर्म्स। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं दिवालिया हो जाना। और दिवालिया मतलब क्या होता है? दिवाली मनाना, लुट जाना। बैंकरप्ट यानी दिवालिया हो गए, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कंपनी में सैलरी दे सकूं, मैं कंपनी का रेंट पे कर सकूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा जितने भी मेरे उधार हैं उसको पे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो कंपनी जो है बैंकरप्ट हो जाती है। कंपनी दोबारा से उस नाम से कंपनी नहीं खोल सकती, ठीक है, वो ब्रांड खत्म हो जाएगा। Tusk is one of the 2 very long pointed teeth of the element. Beak is the hard pointed part of a bird's body. अच्छा, जो हाथी के 2 दांत होते हैं उसको टीथ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? टस्क। क्या बोलेंगे? टस्क। और बर्ड्स की जो चोंच होती है उसको क्या बोलते हैं? बीक, ठीक है। तो बीक इज रिलेटेड टू बर्ड्स एंड टस्क इज रिलेटेड टू एलिफेंट। स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय वायरस। जो स्मॉल पॉक्स है वो वायरस से होता है और जो टाइफाइड है वो बैक्टीरिया से होता है। किचन इज अ रूम इन द होम वेयर वी कुक फूड। ये कुछ होगा, किचन रूम कुक फूड। सिमिलरली लीफ इज द पार्ट ऑफ प्लांट वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड। अच्छा, किचन इज रिलेटेड टू food. Similarly, leaf is related to plant. Food is prepared for मतलब प्लांट के लिए फूड कहाँ बन रहा है? पत्तों से बनता है। A carpenter makes windows and sculptor makes statues. Cataract is an eye disease. Cataract पता है क्या होता है? हिंदी में आपने मोतियाबिंद सुना होगा, उसको इंग्लिश में कैटरेक्ट बोलते हैं। कैटरेक्ट, ठीक है। तो ये आई डिजीज है और एक्जेमा एक इची इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, मतलब ऐसे एलर्जी हो जाना, दिस डिजीज। कैरेट इज अ सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड ऑरेंज इज अ सोर्स ऑफ विटामिन सी। जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे कि ऑरेंज, मैंगो, संतरा तो वही हो गया, लेमन, इन सब में विटामिन सी, अंगूर, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है, खट्टी चीज़ें जितनी भी होंगी। Mango is a fruit and jasmine is a flower. Tailor makes dresses and carpenter makes furniture. Arrow is released from bow, therefore arrow is related to bow. Bullet is released from pistol. Crime results in punishment. Similarly, honesty results in reward. Sepals are part of a flower. Flower के part sepals और petals होते हैं. Similarly, tires is a part of bicycle. सेसोमीटर इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जब आता है तो उसको यूज करने की, उसको मेजर करने के लिए जो टूल यूज होता है उसको हम बोलते हैं सेसोमीटर, सेस्मोमीटर। इसी तरह से थर्मोमीटर टेम्परेचर चेक करने के लिए होता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 सितंबर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है।
जाता है और विमेंस डे अभी गया 8 मार्च को, मार्च। ठीक है। रविशंकर वॉज अ फेमस सितार प्लेयर, बिस्मिल खान इज अ शहनाई प्लेयर। रविशंकर, ये क्वेश्चन काफ़ी आ जाता है, रविशंकर जो है वो बहुत फेमस सितार के प्लेयर हैं और बिस्मिल खान क्या है, शहनाई बजाते थे, ठीक है। मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया एंड कीवी इज द नेशनल फ्रूट ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का नेशनल फ्रूट क्या है, कीवी। देखा है, है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, अभी बता दिया। स्टडी ऑफ स्नेक्स इज कॉल्ड ऑफियोलॉजी। स्नेक्स की स्टडी को ऑफियोलॉजी, इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी। सो बुक इज मेड ऑफ पेपर, ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लावर। फ्लावर है ये, फ्लोर नहीं है, ठीक है। फ्लोर तो ये जमीन वाला होता है। पर्च इज अ फ्रेश वाटर फिश। पर्च एक फ्रेश वाटर की फिश होती है और कॉड एक सॉल्ट वाटर की फिश होती है। तो कॉड सॉल्ट वाटर, पर्च फ्रेश वाटर। जिम इज अ प्लेस वेयर पीपल एक्सरसाइज, रेस्टोरेंट इज अ प्लेस वेयर पीपल ईट। टीचर टीचर्स इन अ स्कूल एंड बैंकर वर्क्स इन अ बैंक। प्रेडिक्शन आर मेड फॉर फ्यूचर। कौन सा? टीचर स्कूल, बैंकर बैंक। टीचर वर्क्स इन स्कूल, बैंकर वर्क्स इन बैंक। प्रेडिक्शंस आर मेड फॉर फ्यूचर, प्रेडिक्शन अनुमान लगाना। रिग्रेट इज डन फॉर पास्ट, और रिग्रेट जो बीत चुका होता है उसके लिए खेद करना होता है। एडवर्सरी मीन्स अ पर्सन और कंट्री दैट somebody is fighting against. Enemy is a person who hates or compete against somebody, hence both words have similar meaning. एडवर्सरी का मतलब क्या हो गया कि हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं किसी पर्सन से या किसी कंट्री से, ठीक है। दैट somebody is fighting against, और एनिमी का मतलब क्या होता है, दुश्मन। Similarly, adversity is a situation, that is, difficulty is a situation. Here, second is the prey of first, worm is prey of bird, and mouse is prey of cat. Worm is a prey of bird, and mouse is a prey of cat. Cat के लिए mouse शिकार है और bird के लिए worms. The sound made by apes is gibber. Ape कौन होता है? Ape लंगूर को बोलते हैं। तो लंगूर के द्वारा जो साउंड आती है उसको बोलते हैं गिबर। और साउंड मेड बाय कैमल इज ग्रंट। कैमल की साउंड इज कॉल्ड ग्रंट, ठीक है। और एप्स की साउंड इज कॉल्ड गिबर। साइटोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल्स। अगर आप सेल्स के बारे में पढ़ रहे हो तो साइटोलॉजी, और बर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हो तो ऑर्निथोलॉजी। ऑफोलॉजी स्नेक्स की थी, एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स की थी। एन एक्टर परफॉर्म्स इन अ प्ले, अ म्यूजिशियन परफॉर्म्स इन अ कंसर्ट। समर स्लीप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एस्टिवेशन। एस्टिवेशन जब समर में, मतलब बहुत सारे जानवर गर्मियों में सो जाते हैं, उनको एस्टिवेशन बोलते हैं उनकी नींद को। और विंटर स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन, और विंटर में जो सो जाते हैं उनकी स्लीप को क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। कैलेंडर शोज द डेट्स, डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। पेस्टिसाइड इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम डिजीजेस। पेस्टिसाइड्स मतलब पता है, फर्टिलाइजर्स, हम जो पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं खेतों में ताकि इंसेक्ट्स और डिजीज ना हो। सिमिलरली वैक्सीनेशन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट बेबी फ्रॉम एनी डिजीज। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज पॉपुलरली नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। So who is the Iron Man of India? Sardar Vallabh Bhai Patel. And Mahatma Gandhi is the father of the nation. Okay? तो अब आज की क्लास पे इतना ही। थैंक यू सो मच। अब ये जो मैंने आपको 70 सेंटेंसेस बताए, इन्हीं के बिहाफ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको आंसर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।